ललन जी हतोत्साहित हो चुके हैं। ललन जी लज्जित हैं अपने दल में भाव नहीं मिलने से, इसलिए ललन सिंह जी ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि दल के लोग उन पर विश्वास करें। चाय बेचने वाले के बेटा हैं, नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा के बेटा हैं। ये दोनों एक ही विषय है। कोई चाय बेचने वाला भी अति पिछड़ा हो सकता है। ललन सिंह कोई फैक्टर ही नहीं है। ललन सिंह के रोकने से न रुकने वाला है, न ललन सिंह के जाने से जाने वाला है। ये निर्णय भाजपा को लेना है कि हमें किसे लेना है किसे नहीं लेना है। गोलगप्पा दिखाने का काम ये राजद जद्दी वाले लोग करते हैं, उल्टी पलटी ये लोग करते हैं। हमारे दल में ये सब काम नहीं होता है। हमारे नेता काम करते हैं, हमारे दल के लोग देश हित के राष्ट्र हित की काम करते हैं। कभी नरेंद्र मोदी कहा करते हैं मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, कभी नरेंद्र मोदी कहा करते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अति पिछड़ा गुजरात में है ही नहीं। देखिए, ऐसा हम नहीं करे, ऐसा लल्लन सिंह का बयान आया है जदयू कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान। यह तमाम बातें लल्लन सिंह ने कही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, नरेंद्र मोदी के जात पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। लल्लन सिंह लगातार सवाल खड़ा करे, वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के बेटा हैं। ललन जी हतोत्साहित हो चुके हैं। ललन जी लज्जित हैं अपने दल में भाव नहीं मिलने से, इसलिए ललन सिंह जी ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि दल के लोग उन पर विश्वास करें। लेकिन जनता दल का विश्वास जो है ना, उनसे समाप्त हो चुका है। नीतीश जी का जो दूरी देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया पे आप लोग के द्वारा, इसे ये पता चलता है। इसलिए अलबड़ा के वो बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले के बेटा हैं, नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा के बेटा हैं। ये दोनों एक ही विषय है। कोई चाय बेचने वाला भी अति पिछड़ा हो सकता है, और नरेंद्र मोदी जी चाय भी बेचे हैं और अति पिछड़ा भी हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसलिए उनको बयान देने के पहले ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि देश के सांसद हैं, किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोच समझ के बयान दे, उनके हित में है ये। बीजेपी पर आरोप लगा रहे ललन सिंह, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन ललन सिंह रोक रहे हैं। ललन सिंह कोई फैक्टर ही नहीं है। ललन सिंह के रोकने से न रुकने वाला है, न ललन सिंह के जाने से जाने वाला है। ये निर्णय भाजपा को लेना है कि हमें किसे लेना है किसे नहीं लेना है, और जो भाजपा का निर्णय होगा वो निर्णय होगा। इसलिए ललन सिंह इसमें क्या है, ललन सिंह को तो कोई भाव भाजपा देता नहीं है। लेकिन अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। हम लोग कभी अफवाह नहीं फैलाते हैं। हम लोग देश में काम करके लोगों का दिल जीतते हैं। झूठ सांच गोलगप्पा दिखाने का काम ये राजद जद्दी वाले लोग करते हैं, उल्टी पलटी ये लोग करते हैं। हमारे दल में ये सब काम नहीं होता है। हमारे नेता काम करते हैं, हमारे दल के लोग देश हित के राष्ट्र हित की काम करते हैं, और ये लोग जो है समाज को बर्बाद करने का काम करते हैं। दोनों में अंतर है। पवन जी, ललन सिंह झूठ बोल रहे हैं फिर? एकदम, वो तो बनावटी बातें बोल रहे हैं कि उनका दल में थाप बन जाए। झूठ शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ललन जी जो बोल रहे हैं वो असत्य है। असत्य है, बनावटी बात है। उनके बनावटी विचारधारा, बनावटी बात जो है राज्य की जनता समझ चुकी है। ऐसे राज्य में ललन जी का तो अपना कोई प्रभाव है नहीं। प्रभाव तो यहाँ नीतीश कुमार जी का था, वो धीरे धीरे घटते चला गया। जब से राजद से उन्होंने गठबंधन किया, वो अस्तित्व उनका धीरे धीरे समाप्त हो गया। और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के पहले जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और इनके सारे नेता जनता दल यू के आरजेडी और भाजपा में जाके विलय कर जाएंगे। देखा जाए तो नीतीश कुमार आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी हमलावर दिख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बीते दिनों बयान आया था, आपने भी सुना होगा उस बयान को, जिसमें नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा था। वो कह रहे थे कि उनको मंत्री बनाने का हमने काम किया, उनके पिता को हमने इज्जत दी। एहसान नहीं किए थे। शकुनी चौधरी जी का वैसा राजनीतिक प्रभाव था, उस प्रभाव का लाभ शकुनी चौधरी जी को मिलता था। जनता जिसके साथ होता है उसी को, अधिकांश लोगों को लाभ मिलता है इस चीज़ का, इसलिए वो एहसान नहीं किए थे। और सम्राट चौधरी जी का बढ़ता हुआ जो कद है भारतीय जनता पार्टी में, इससे नीतीश कुमार घबरा गए हैं कि कहीं कुशवाहा वोट मेरा नहीं हमसे निकल जाए, इससे डरे हुए हैं। इसलिए उस प्रकार का वो बयान देते हैं। बयान देना भी उनका लाजमी है। जब आदमी डर में होगा, दहशत में होगा सामने वाले से, तो बयान तो उस प्रकार का देगा। तेजस्वी यादव तो बाहर बाहर घूम रहे हैं, नया गठबंधन बनाए हैं आरजेडी एलजेडी, कैसे देख रहे हैं? बाहर बाहर घूम रहे हैं, तेजस्वी जी को काम करने की क्या ज़रूरत है? जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर उनको पूर्ण विश्वास है, अपने वोट बैंक पर। इसलिए बाहर घूमे भीतर घूमे, उनको कोई अंतर है नहीं। ऐसे राज्य में कोई काम करने का कोई लक्ष्य है नहीं, ना कोई एजेंडा है, ना कोई इनके पास कोई बहुत बड़ा कार्य योजना है जिस पर इनको काम करना है। कोई काम की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार ने ठान लिया है, कोई कार्य की ज़रूरत नहीं है। केवल राज्य के जनता को कई भागों में बांट देना है, ठीक है। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी हिंदू मुसलमान का भय पैदा करके हमको सरकार में
रहना है, यही इनकी सोच है। इसलिए इनसे कोई काम की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव से कोई काम की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई काम करने का समय ही नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव को सिर्फ बांटने का काम आता है, जात को बांटे, धर्म को बांटे। ऐसे में क्या कुछ कहते पवन जायसवाल, आपने सुना है।